पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास खबरनामा। आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रोडवेज बस स्टैंड पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध स्टैंड हटे। फिर बात करेंगे भारी बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर सीतापुर प्रशासन आया हाई अलर्ट पर। 31 मई बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी, 6 केंद्रों पर होगी परीक्षा। और खबरनामे के अंत में जानेंगे सहारनपुर में तूफानी बारिश से तबाही, कई वाहन बहे। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गौशाला निरीक्षण में मिली लापरवाही, डीएम ने बीडीओ का वेतन रोका। डीएम ने ईवीएम और वीवीपैट भंडारण कक्ष का किया निरीक्षण। कांग्रेस भागीदारी सम्मेलन में भाजपा और सपा पर जमकर हमला। हरियाणा से बिहार जा रही 5 लाख की शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। भीषण गर्मी के चलते लखीमपुर में 20 जून तक आंगनबाड़ी प्री स्कूल बंद। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीटी पास करने की समय सीमा बढ़ाई। गैंगरेप केस में फरार 50,000 का इनामी निलंबित दरोगा गिरफ्तार। अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट मामलों में कोर्ट से बड़ी राहत। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा की गई सख्त कार्रवाई की। सीतापुर में रोडवेज बस स्टैंड के आसपास फैले अवैध अतिक्रमण और यातायात अव्यवस्था के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। संयुक्त अभियान के तहत अवैध रिक्शा, टैक्सी और प्राइवेट बस स्टैंड हटवाए गए। अधिकारियों ने सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने रखने के निर्देश दिए। अभियान के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में अतिक्रमण और अवैध संचालन के खिलाफ आगे की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्यक्रम के दौरान सीओ सिटी कपूर कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, एआरटीओ, एआरएन तथा नगर पालिका की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। सीतापुर में संभावित भारी वर्षा, आंधी तूफान, अतिवृष्टि और आकाशीय बिजली को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर सभी विभागों को 24 घंटे सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, नगर निकाय, पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत, सिंचाई, लोक निर्माण और अग्निशमन व आपदा प्रबंधन विभाग को त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सेवाएं, जल निकासी, बिजली व्यवस्था और आपदा नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सीतापुर में 31 मई को होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम आयुष चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें आरएमपी डिग्री कॉलेज, आरएमपी इंटर कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर, आरएलडी इंटर कॉलेज, म्युनिसिपल इंटर कॉलेज शामिल है। परीक्षा के नोडल एवं आरएमपी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। एडीएम ने सीसीटीवी निगरानी, क्लॉक रूम, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक यादव ने सरस्वती वंदना के साथ किया। कार्यक्रम का संचालन सुजीत वाजपेयी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल ने किया। शिविर में शुभांशी तिवारी एवं सुजीत वाजपेयी ने छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, एसिड अटैक, महिला कल्याण योजनाओं और प्री लिटिगेशन की जानकारी दी। सचिव आलोक यादव ने सुलह समझौता केंद्र और प्राविधिक स्वयं सेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अमित कुमार, अमित वर्मा, डॉक्टर शाह खालिद सहित कई शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे।
भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश निरीक्षक राम सिंह ने सीबीएसई द्वारा लागू की गई त्रिभाषा नीति का स्वागत किया है। यह बात उन्होंने आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीतापुर में आयोजित बैठक के दौरान कही। बैठक में सीतापुर संकुल के विभिन्न विद्या भारती विद्यालयों की प्रबंध समितियों के पदाधिकारी शामिल हुए। राम सिंह ने कहा कि इस नीति से छात्रों में बहुभाषिक क्षमता विकसित होगी तथा मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। बैठक में प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह सहित प्रांतीय शैक्षिक प्रमुख सुरेश सिंह, संभाग निरीक्षक अवरीश कुमार, मुनेन्द्र दत्त शुक्ल, अचल नारायण गिरी और सुनील कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर के आरएमपी पीजी कॉलेज में मेरा युवा भारत एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक आचार्य डॉक्टर जयवीर सिंह और डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता ने सावरकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। संचालन डॉक्टर विजय प्रकाश ने किया। डॉक्टर जयवीर सिंह ने सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी विचारक, लेखक और समाज सुधारक बताते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। भाषण प्रतियोगिता में सेजल सिंह प्रथम, आराध्य मिश्रा द्वितीय और सौभाग्य मिश्रा तृतीय रहे। वहीं विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा स्थित ग्राम पंचायत रेवड़ी के भारत अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल और ग्राम पंचायत अलैया के कहना अस्थायी गौशाला का डीएम डॉक्टर गणपति आर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशालाओं में गंदगी, नाद की कमी, रजिस्ट्रों में त्रुटियां और व्यवस्थाओं में लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं वीडियो के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई, ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा खंड विकास अधिकारी कसमंडा के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ भी प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने को कहा गया। निरीक्षण में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में राष्ट्र की गौरव वीरांगना लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन 31 मई शाम 5 बजे अहिल्याबाई चौक निकट आंख अस्पताल सीतापुर में किया जाएगा। समारोह में भव्य शोभा यात्रा, माल्यार्पण और विशाल जनसभा आयोजित होगी। आयोजक एवं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर समिति सीतापुर के अध्यक्ष राम नरेश पाल ने सभी नागरिकों, समाज बंधुओं और साथियों से सपरिवार कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। आयोजन को लेकर समाज में उत्साह का माहौल बना हुआ है। सीतापुर जनपद के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही क्षेत्र की विभिन्न ईदगाहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारी भीड़ उमड़ी, जहां नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। क्षेत्राधिकारी मोहली नागेंद्र चौबे लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। वहीं प्रभारी थाना अध्यक्ष आशीष तिवारी पुलिस बल के साथ विभिन्न ईदगाहों पर मौजूद रहे। प्रशासन की सतर्कता और लोगों के सहयोग से पूरे क्षेत्र में बकरीद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सीतापुर जनपद की कोतवाली देहात क्षेत्र के कस्बा कचनार में बकरीद का पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा करते रहे और देश में अमन, चैन व खुशहाली की दुआ कर मांगी गई। पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर नेहा त्रिपाठी कोतवाली देहात, अमर सिंह चौकी प्रभारी कचनार, तेज बहादुर सिंह, लेखपाल राजीव यादव सहित भारी पुलिस बल ईदगाह पर तैनात रहा। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरे क्षेत्र में बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राजा टोडरमल स्मारक समिति के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर राजा टोडरमल के सम्मान में विभिन्न स्थानों पर प्रतिमा, मार्ग, पार्क और संग्रहालय बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 की चुनावी रैली में सीतापुर के राजा टोडरमल का नाम लिया था। संजय पुरी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में राजा टोडरमल की प्रतिमा लगाने, अयोध्या में संग्रहालय बनाने तथा विभिन्न घाटों और ऐतिहासिक स्थलों पर उनके योगदान को सम्मानित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राजा टोडरमल की जन्मस्थली सीतापुर होने के कारण यहाँ भी स्मारक बनाए जाने चाहिए। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया एवं कृषि जागरण के संयुक्त तत्वाधान में समृद्ध किसान उत्सव नामक एक दिवसीय कृषि कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में 350 से अधिक किसानों, कृषि उद्यमियों और महिला समूहों ने भाग लिया। कार्यशाला में मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक प्रयोग, जैविक खेती, कृषि यंत्रीकरण और ड्रोन तकनीक पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने वैज्ञानिक खेती अपनाने पर जोर दिया। कृषि जागरण के उपाध्यक्ष जगदीश नारायण ने कहा कि स्वस्थ किसान ही समृद्ध भारत की आधारशिला है। कार्यक्रम में डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर सहित कई कृषि वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ मौजूद रहे। तहसील बिस्वा क्षेत्र के जहांगीराबाद में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमों ने ग्रामीणों की जांच की। इस दौरान करीब 366 ग्रामीणों की जांच की गई। यूनियन धर्मकाटा चौराहा, पंचायत घर और अन्य जगहों पर टीमों ने हेपेटाइटिस सी की जांच के लिए शिविर लगाए। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब तक 2500 से अधिक ग्रामीणों की जाँच की जा चुकी है।
सीतापुर में विश्वविख्यात बायोगैस वैज्ञानिक डॉक्टर रामबख्श सिंह के सम्मान से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर से भेंट की गई। इस दौरान नगर क्षेत्र में डॉक्टर रामबख्श सिंह मार्ग और चौराहे का नामकरण, स्मृति द्वार निर्माण तथा उनके नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी करने को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। डीएम ने विषय को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान जन्म शताब्दी समारोह और विभिन्न सम्मान कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया गया। थाना मछेटा क्षेत्र के भहुआपुर गांव में बिजली सुधारते समय प्राइवेट लाइनमैन आनंद राम उर्फ नंदी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से लखनऊ रेफर करते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने गौरिया चौराहे पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। सूचना पर एसडीएम मिश्रिक, अभिनव कुमार यादव, सीओ ब्रजेश कुमार, नायब तहसीलदार विवेक तिवारी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों द्वारा भूमि पट्टे और सहायता का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद करीब 3 घंटे बाद जाम समाप्त हुआ। सीतापुर शहर स्थित सीताराम जानकी मंदिर में आगामी 31 मई से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कथा का आयोजन 6 जून तक चलेगा। मंदिर के पुजारी सर्वेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि कथा में दूर दूर से श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन को भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर की सजावट, बैठने की व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कथा के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के अनुसाथ भजन, कीर्तन और प्रवचन भी आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कथा में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। सीतापुर के ब्लॉक सकरन की पचदेवा ग्राम पंचायत में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया एवं इफ्को सीतापुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संतुलित उर्वरक अभियान किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। कार्यक्रम में सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से 60 किसानों के खेतों की मिट्टी की मौके पर जांच की गई और तत्काल मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर ने किसानों को मिट्टी परीक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि बिना जांच खेतों में उर्वरक डालना नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं इफ्को प्रतिनिधि विमल वर्मा ने संतुलित उर्वरक प्रयोग पर जोर देते हुए किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह दी है। सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट भंडारण कक्ष का मासिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भंडारण कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी उपकरणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचन विभाग के कर्मचारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जिलाधिकारी को सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत यादव ने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर को ज्ञापन देकर स्वच्छ भारत मिशन में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ज्ञापन में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी हंसराज पर एलिया व पिसावा ब्लॉक की 27 ग्राम पंचायतों में लगभग 8 करोड़ रुपए के गबन, फर्जी भुगतान, अवैध संपत्ति अर्जित करने तथा पत्नी करुणा सिंह, बहन कमल ज्योति व बहनोई भोपाल सिंह के नाम संपत्तियां खरीदने का आरोप लगाया गया है। साथ ही DKR फार्मेसी कॉलेज में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई गई। ज्येष्ठ माह की तपती दोपहरी में जहां लोग गर्मी से बेहाल है, वहीं समाज सेवी आकाश बजरंगी मानव सेवा का अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। शहर के व्यस्ततम लालबाग चौराहे पर लगातार 60 दिनों तक चलने वाले शरबत भंडारे में शुक्रवार को भी ठेलिया व रिक्शा चालकों समेत राहगीरों को शीतल शरबत पिलाया गया। सेवा कार्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आकाश बजरंगी प्रतिवर्ष जेठ माह में यह पुनीत कार्य करते हैं, जिससे राहगीरों को राहत मिलने के साथ समाज में सेवा और सद्भावना का संदेश भी फैल रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य हड़तालियों का स्वास्थ्य परीक्षण तीसरे दिन भी नहीं कराया गया। बताया जाता है कि इनमें से कुछ की तबीयत बिगड़ने लगी है। दूसरी तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर बघेल का कहना है कि अगर न्याय ना मिला तो 1 जून को सीएम योगी से मिलने के लिए लखनऊ प्रस्थान किया जाएगा। रामकिशोर बघेल ने शाहजहांपुर प्रकरण को लेकर तीसरे दिन सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल से भेंट की। एसपी ने शाहजहांपुर के एसपी से पत्राचार कर भरोसा दिलाया। रामकिशोर बघेल ने बताया कि सीतापुर में धनीराम ग्राम सभा का मजरा, दौलतपुर में कालू बाबा देव स्थान पर भूख हड़ताल जारी है। उनके साथ शाहजहांपुर के उमेश पाल, हंसराम, संतू हड़ताल पर बैठे हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
सीतापुर में किसान मसीहा एवं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि पर विकासखंड पहला के सरैया राजा साहब ग्राम पंचायत सिकंदराबाद स्थित किसान पार्क में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रालोद प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व देश के किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उत्थान और किसान हितों के लिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। रालोद जिलाध्यक्ष शरद पांडे, अभिषेक मिश्र, शोभित गुप्ता, धनपाल मौर्य, राजेंद्र यादव, मौजीलाल और रामकरण सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा 8 कस्बे में आयोजित भागीदारी सम्मेलन में सांसद राकेश राठौर ने भाजपा और सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता पर जुल्म करने के रिकॉर्ड बना रही है, जबकि सपा अवसरवादी राजनीति में व्यस्त है। सम्मेलन की संयोजक सुनीता चौधरी ने कहा कि वह राहुल गांधी के सामाजिक और आर्थिक न्याय के एजेंडे को मिर्सी क्षेत्र में लागू करेंगी। जिला उपाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह ने भाजपा को किसान विरोधी बताया, जबकि हसीना खातून ने महिला विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। सम्मेलन में अनिल नंद, दीपा वैश्य, विष्णु गौतम, शाह आलम, गोवर्धन भार्गव सहित कई नेताओं ने संबोधित किया तथा दर्जनों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सीतापुर में अब एलपीजी गैस की लाइनें लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पीएनजी कनेक्शन की सुविधा तेजी से शुरू हो गई है और उप प्रबंधक के अनुसार यह कई फायदे लेकर आई है। एलपीजी से कम कीमत में पीएनजी गैस उपलब्ध होगी और जिन क्षेत्रों में यह पहुंच चुकी है वहां उपभोक्ताओं को जल्द कनेक्शन लेना आवश्यक बताया गया है। कनेक्शन के बाद एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा तथा कुछ क्षेत्रों में अगले 3 महीने में एलपीजी बंद होने की चेतावनी भी दी गई है। समस्या होने पर उपभोक्ता 9151506513 पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के निर्देश एवं संरक्षक भरत त्रिपाठी की सहमति से जिला अध्यक्ष विभूतिपुरी ने गोविंद साय गुप्ता व वागीश दिनकर वाजपेयी से विचार विमर्श कर विशाल कपूर को लहरपुर नगर अध्यक्ष मनोनीत किया। नई कार्यकारिणी में सलीम चौधरी महामंत्री, निखिल मेहरोत्रा कोषाध्यक्ष, जबकि प्रवीण गुप्ता, कलीम चौधरी, सतीश जायसवाल समेत कई व्यापारियों को जिम्मेदारी दी गई। मीडिया प्रभारी ज्ञानेंद्र पांडे व रवि भाग्य बनाए गए। संगठन ने सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए व्यापारी हितों की रक्षा हेतु संकल्पित रहने की अपेक्षा जताई। लहरपुर में स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शुक्रवार को सीबीएसई की त्रिभाषा नीति में के स्वागत में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुराग मिश्रा ने की, जिसमें विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने सहभागिता की। प्रधानाचार्य अनुराग मिश्रा ने कहा कि त्रिभाषा नीति किसी भाषा को थोपने के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में बहुभाषिक क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उन्होंने बताया कि तीसरी भाषा की कोई अलग बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उसका मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर सतत प्रक्रिया में किया जाएगा और परिणाम क्वालिफाइड अथवा नॉट क्वालिफाइड के रूप में प्रदर्शित होगा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक आशीष मेहरोत्रा, सह प्रबंधक राजेश्वर रस्तोगी, समस्त आचार्यगण एवं अभिभावक उपस्थित रहे। पिसावा थाना क्षेत्र के मुड़ाकला, माथन, बरहमऊ, गुरसंडा, पिसावा, जलालनगर, कुतुबनगर, वजीरनगर और कैथोलिया गांवों में ईद उल अजहा का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। इस दौरान नायब तहसीलदार मिश्रिक अजय कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल संतोष कुमार, मोहली तहसील के कानूनगो संतोष कुमार, थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर, कुतुबनगर चौकी प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह, दधना मऊ चौकी प्रभारी प्रशांत भदौरिया, जयवीर सिंह, धर्मेंद्र यादव सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सीतापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए हरियाणा से बिहार जा रही फर्जी नंबर प्लेट वाहनों से लगभग 5 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की गई तथा 2 अभियुक्त मुनेश और मन्नू को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना मोहाली टीम उप निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल विष्णु तिवारी, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार, कांस्टेबल अंकित कुमार, कांस्टेबल पंकज कुमार, कांस्टेबल जुबैर आलम ने सफल कार्रवाई की और अवैध शराब परिवहन का पर्दाफाश किया। कानूनी कार्रवाई जारी है। सीतापुर में आकाशीय बिजली और खराब मौसम की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिला आपदा विशेषज्ञ हीरा लाल ने कहा कि वज्रपात एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। उन्होंने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देने, खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और जलाशयों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही सुरक्षित भवनों में शरण लेने और मोबाइल तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सावधानी से उपयोग करने को कहा।
अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। मंत्री ने गोला गोकर्णनाथ स्थित छोटी काशी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। इस दौरान विधायक अमन गिरी, नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, ज्ञान स्वरूप शुक्ला, जगदीश गुप्ता, वेद प्रकाश अग्रवाल, प्रभु अग्रवाल, अशोक अवस्थी, पवन गुप्ता, इंद्रेश गुप्ता, मनीष गुप्ता और अशोक शुक्ला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास नीतियों की सराहना करते हुए सावन मेले को राजकीय मेला घोषित कराने का आश्वासन दिया। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए डीएम अंजनी कुमार सिंह ने लखीमपुर खीरी के सभी आंगनबाड़ी प्री स्कूल 20 जून तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे और विभागीय कार्य जारी रहेंगे। कार्यकर्त्रियां टेक होम राशन वितरण, पोषण ट्रैकर फीडिंग, स्वास्थ्य परीक्षण और समुदाय आधारित गतिविधियां संचालित करेंगे। डीएम ने सभी सीडीपीओ और प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। लखीमपुर खीरी के शारदानगर क्षेत्र में खाद्य वितरण व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। खाद्य समिति केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें प्रशासनिक दावों की पोल खोलती दिखाई दे रही है। भीषण गर्मी में किसान घंटों लाइन में लगकर खाद लेने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि समय पर खाद न मिलने से खेती प्रभावित हो रही, जबकि प्रशासन लगातार पर्याप्त खाद उपलब्ध होने का दावा कर रहा है। किसानों ने वितरण व्यवस्था को फेल बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। किसानों का कहना है कि अगर खाद पर्याप्त है तो फिर इतनी लंबी कतारें क्यों लग रही हैं। लखीमपुर खीरी में प्रतिष्ठित भुईफोरवानाथ मंदिर की भूमि कथित रूप से भूमाफियाओं को सौंपने के आरोपों ने तूल पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ ने एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह के निलंबन की मांग उठाई है। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं पूर्व चेयरमैन अजय कुमार शुक्ल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी खीरी को सौंपा। महासंघ ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि मंदिर की भूमि से जुड़े मामले में प्रशासनिक स्तर पर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र स्थित किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। वीडियो में एक बाघ पानी में ठंडक का आनंद लेते हुए अपने क्षेत्र को चिन्हित करता दिखाई दे रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार बाघ पेड़ों और आसपास की जगहों को खरोच कर दूसरे बाघों को अपने कब्जे वाले इलाके का संकेत देते हैं। भीषण गर्मी के बीच जंगल में बाघ की यह गतिविधि लोगों को रोमांचित कर रही है। किशनपुर अभ्यारण्य का यह दृश्य वन जीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खीरी पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 6 शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना ईसानगर, थाना खमरिया पुलिस और एसओजी टीम ने ग्राम नौरंगपुर के पास कार्रवाई की। मुठभेड़ में रमाकांत और हारून घायल हुए, जबकि संदीप, संजय, पीयूष और धीरज गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों के जेवरात, 2,60,000 रुपये नकद, तमंचे, कारतूस और बिना नंबर की सीएनजी ऑटो बरामद की। कार्रवाई में थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, निर्मल तिवारी और एसओजी प्रभारी जयप्रकाश यादव की टीम शामिल रही। खमरिया क्षेत्र के समैसा गांव में जनगणना ड्यूटी पर जा रहे शिक्षा मित्र संजुल मिश्रा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। संजुल मिश्रा कंपोजिट विद्यालय गैसापुर में तैनात हैं और शुक्रवार को प्रगणक कार्य के लिए जा रहे थे। हादसा गांव के बाहर हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल सीएचसी खमरिया पहुंचाया। वहां डॉक्टर आरबी गुप्ता ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और साथी शिक्षा मित्रों में चिंता फैल गई। शिक्षकों और कर्मचारियों ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। थाना मैगलगंज क्षेत्र के चपरतला गांव के पास चलती ट्रेन से गिरकर गोंडा निवासी सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि सुभाष दिल्ली के फैक्ट्री में काम करता था और ट्रेन से अपने घर लौट रहा था। सफर के दौरान वह खिड़की के किनारे खड़ा था, तभी नींद आने से संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। सूचना मिलते ही चपरतला प्रधान सरवन यादव मौके पर पहुंचा और एम्बुलेंस से घायल को सीएचसी पसगांव भिजवाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे शाहजहांपुर रेफर कर दिया। समाचार लिखे जाने तक युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई थी। चपरतला मोहम्मदी क्षेत्र में बिजली लाइनों की मरम्मत को लेकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि लाइन मेंटेनेंस का टेंडर ठेकेदार को दिए जाने के बावजूद काम संविदा कर्मचारियों से कराया जा रहा है। भीषण गर्मी और खराब मौसम में संविदा कर्मी जान जोखिम में डालकर बिजली बहाली में जुटे हुए हैं, जबकि भुगतान ठेकेदार को होना तय है। कर्मचारियों ने संसाधनों और सुरक्षा उपकरणों की कमी का आरोप लगाया। क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। जई औरंगाबाद शिव प्रकाश जोशी ने कहा कि पूरा कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है।
अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी टीटी अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीटी पास करने की समय सीमा 1 वर्ष बढ़ाते हुए अब इसे 31 अगस्त 2028 कर दिया है, जबकि पहले यह 31 अगस्त 2027 तय थी। शिक्षकों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका, जिसमें 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य टीटी से बाहर रखने की मांग की गई थी, को जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने खारिज कर दिया है। अदालत ने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। निर्णय महत्वपूर्ण माना गया है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। कानपुर में सचंडी थाना क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपये के इनामी निलंबित दरोगा अमित मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे सचंडी के सोना गांव के पास से पकड़ा। इससे पहले मुख्य आरोपी शिवबरन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से अमित मौर्य फरार चल रहा था और सोशल मीडिया पर अपनी सफाई दे रहा था। उसने हाईकोर्ट में मुकदमा निरस्त कराने की याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। एनआईए ने शुक्रवार को लखनऊ, सीतापुर और वाराणसी सहित कई शहरों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी एजेंट जसवीर चौधरी के भारतीय नेटवर्क पर छापेमारी की। एजेंसी उसके स्थानीय सहयोगियों की पहचान और गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। जांच में पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों में आईईडी ब्लास्ट की साजिश से जुड़े इनपुट मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों पूरे नेटवर्क की कड़ियाँ जोड़ने में जुटी हुई है और संभावित खतरों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 पासपोर्ट मामलों में पहले सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को यह सजा सुनाई थी। फिलहाल अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खान के साथ पैन कार्ड केस में जेल में बंद है। फैसले से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और उन्हें कानूनी राहत मिली है। मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब राज्य में माफिया की धमक खत्म हो चुकी है और कानून व्यवस्था मजबूत है। उन्होंने सपा सरकार पर आरोप लगाया कि पहले गुंडागर्दी के सामने सरकार कमजोर रहती थी। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक आयोजनों में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं और सतर्कता बढ़ाई गई है। सहारनपुर में शुक्रवार तड़के आई तूफानी बारिश और तेज आंधी से हालात बिगड़ गए। पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव में इनोवा ट्रैक्टर समेत करीब 10 गाड़ियां बह गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। इस हादसे में 2 पर्यटकों की मौत हो गई। वहीं संत कबीरनगर में सुबह करीब 11:30 बजे आसमान में सूर्य के चारों ओर लाल नीले रंग की दुर्लभ रिंग दिखाई दी, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। मौसम की इस मार से पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल रहा। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।